बिहार में सत्ता का हस्तांतरण हो रहा है। पूरी सत्ता तो नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी अब जेडीयू के हाथ से निकल करके बीजेपी के हाथ में जाने वाली है। लेकिन क्या जो सत्ता की शक्तियां हैं, जो सत्ता का संतुलन है, उसमें भी झुकाव देखा जाएगा? क्या वो भी बीजेपी के तरफ बहुत झुका हुआ नजर आएगा, या फिर एक बार फिर से सत्ता का संतुलन करने की कवायद की जाएगी? क्या विधानसभा का अध्यक्ष बदला जाएगा? क्या गृह मंत्रालय बीजेपी से ले ली जाएगी? क्या होगा, किस तरीके से ये पूरा बदलाव होना है, जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने वाला है, पार्टी बदलने वाली है, क्या सब कुछ अब बीजेपी के हाथ में चला जाएगा? क्योंकि जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनाए गए थे तो उनसे गृह मंत्रालय ले लिया गया था, यह दुहाई दे करके कि सत्ता का जो बैलेंस है, पावर बैलेंस जो होना चाहिए, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और इसी की दुहाई दे करके विधानसभा के स्पीकर का पद भी प्रेम कुमार को दे दिया गया, जो कि बीजेपी के विधायक हैं, 9 बार से विधायक हैं। तो अब जब सत्ता का संतुलन फिर से बदल रहा है तो बीजेपी ने जो तर्क दिए थे, अब वही तर्क उनके गले की फांस बनता जा रहा है। क्योंकि अब जेडीयू भी यही कह रही है कि ठीक है जी, जो तर्क आपने हमारे लिए दिया था, जो तर्क आपने नीतीश कुमार के लिए दिया था, जो तर्क दे करके आप सत्ता का बैलेंस करना चाह रहे थे, क्या वही तर्क अब आपके लिए नहीं है? क्या आपका व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री बनता है तो जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास जो तमाम मंत्रालय थे, क्या वही मंत्रालय उनको नहीं दे दिए जाने चाहिए? क्या जो मंत्रालय बीजेपी ने लिया था सत्ता का बैलेंस करने का तर्क दे करके, क्या वो सारे मंत्रालय जेडीयू को नहीं दे दिए जाने चाहिए? क्योंकि जब मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है तो पूरा जो मंत्रिमंडल है वो भी भंग होने की स्थिति में आ जाता है। तो ऐसे में नए सिरे से मंत्रिमंडल का भी गठन होना चाहिए। और जिस तरीके से निशांत कुमार का नाम लिया जा रहा है कि वो डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, तो ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि जो गृह मंत्रालय है, जो कि पावरफुल मंत्रालय है, वो अब निशांत कुमार के पास चला जाएगा। और इसकी डिमांड जेडीयू की तरफ से कर दी गई है। और केवल इतना ही नहीं, डिमांड तो अब विधानसभा अध्यक्ष के लिए भी कर दी गई कि भाई प्रेम कुमार को अब हटा करके जेडीयू का कोई नेता जो है वो विधानसभा अध्यक्ष बनना चाहिए। अब इसके पीछे की सोच देखिए क्या है। इसके पीछे की सोच ये है कि जो विधानसभा अध्यक्ष होता है उसके पास असीमित शक्तियां होती हैं। विधानसभा में कौन सा विधायक कितनी देर बोलेगा, कौन से प्रस्ताव पर चर्चा होनी चाहिए, कौन से विधायक का इस्तीफा मंजूर किया जाए कि नहीं किया जाए, अब इस प्रस्ताव के दौरान क्या भूमिका होनी चाहिए, और विधानसभा में जो भी चर्चा हो रही है उस चर्चा को किस दिशा में मोड़ना है, ये सारी असीमित शक्तियां विधानसभा अध्यक्ष के पास होती है। अब अगर कभी ऐसा हो जाए कि बीजेपी और जेडीयू के बीच में खटपट हो जाती है, आपसी विचारधारा में टकराव आता है, तो उस वक्त विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि वो ही तय करता है कि सरकार का भविष्य क्या होगा, सरकार को किस दिशा में जाना है, सरकार कितने दिन टिकेगी, क्या अविश्वास प्रस्ताव को मंजूर किया जाना चाहिए, विशेष नियमों के तहत कोई चर्चा करानी चाहिए, नहीं करानी चाहिए। तो ये तमाम वो चीजें हैं जो विधानसभा अध्यक्ष के हाथ में होती है। तो जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे तो यही तर्क देकर के बीजेपी ने विधानसभा अध्यक्ष का पद अपने हाथ में लिया था कि इससे सत्ता का संतुलन बना रहेगा, एक दूसरे के बीच जो विश्वास की डोर है वो कभी कमजोर नहीं होगी, टूटेगी नहीं। अब यही तमाम तर्क बीजेपी को दिए जा रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री आपका होगा तो विधानसभा अध्यक्ष हमारा होना चाहिए, जब मुख्यमंत्री आपका होगा तो जो गृह मंत्रालय है वो हमारा होना चाहिए, जब मुख्यमंत्री आपका होगा
तो राजस्व और भूमि सुधार मंत्रालय हमारा होना चाहिए, जो कि फिलहाल विजय सिन्हा के पास है, और गृह मंत्रालय जो है वो सम्राट चौधरी के पास है, दोनों डिप्टी सीएम हैं। तो ऐसी स्थिति में कई ऐसे अहम मंत्रालय होंगे जिस पर जेडीयू दावा ठोकेगी। लेकिन क्या उसके बाद वित्त मंत्रालय बीजेपी ले लेगी? क्या और भी जो कुछ अहम मंत्रालय जेडीयू के पास है वो बीजेपी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा? तो ये तमाम चीजें जो हैं, इस पर भी सहमति लगभग बन चुकी है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार और अमित शाह दोनों के बीच में जो बंद कमरे में बैठक हुई थी, जिन प्रस्तावों पर मंजूरी मिली और जिन प्रस्तावों के कारण नीतीश कुमार अब राज्यसभा जा रहे हैं, उन प्रस्तावों में सारी चीजें हैं, सारा रोड मैप तैयार किया गया है, कोई हवा में ये तमाम बातें नहीं की गई थी। तो ऐसी स्थिति में यह माना जा रहा है कि जो प्रस्ताव स्वीकार किया है नीतीश कुमार ने और जिस पर सहमति अमित शाह की बनी है, उसमें यह तमाम फॉर्मूला तय किया गया है कि किसको किसको क्या क्या चीजें मिलनी चाहिए। लेकिन मांग तो की ही जा रही है, जो जेडीयू के विधायक है वो भी मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मंत्रिमंडल में बदलाव होगा तो हो सकता है कि कुछ नए चेहरे को भी मौका मिल जाए और नई शक्तियां जेडीयू के पास आ जाए, और किसी भी तरीके से ऐसा ना दिखे कि मुख्यमंत्री का पद भी बीजेपी के पास आ गया और तमाम जो शक्तियां उनको पहले से मिली थी सत्ता संतुलन के नाम पर, वो शक्तियां भी बीजेपी के पास रह जाए, यानी कि एक तरीके से असंतुलन वहां पर आ जाए और बीजेपी के पास जो सारी शक्तियां हैं, वो सारे पावर जो हैं वो उसके पास रहे, और जेडीयू जो है वो छोटे भाई की भूमिका में तो रहे और साथ ही शक्ति विहीन नजर आए। तो ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए अब मांग तो की जा रही है और यह भी दावा किया जा रहा है कि इस प्रस्ताव पर पहले ही मुहर लग चुकी है कि किसको किसको क्या क्या मिलने वाला है। यानी कि कुल मिलाकर के अब सत्ता का संतुलन आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा और हो सकता है कि बड़े पैमाने पर मंत्रालय में बदलाव होता हुआ नजर आएगा। कैबिनेट विस्तार होना है, उस कैबिनेट विस्तार में कई मंत्रालय जो हो सकता है कि फेरबदल हो, कुछ जेडीयू के पास जाए, कुछ बीजेपी के पास आए, कुछ नए चेहरे आए, उनके पास कोई जिम्मेदारी जाए। तो ये तमाम चीजें जो है आने वाले दिनों में होने वाली है, तो उस पर भी नजर बनी रहेगी। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।